हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मान लीजिए कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है। क्या है बच्चों? सिलिंड्रिकल कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने लगा दी, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो अपने अंदर से पार होने देती है, मगर सोल्यूट के पार्टिकल्स को पार नहीं होने देती। इन जनरल अगर हमें बताना हो कि व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वी से दैट द मेम्ब्रेन दैट अलाउ सम पार्टिकल बट नॉट अलाउ अदर पार्टिकल्स। तो हम कहते हैं द membrane that allow some particles to flow through it, वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को आने देगी, बट या एंड स्टॉप अदर पार्टिकल, ठीक है। तो सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम कहेंगे यही वाली बात, तो सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे कि इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये सॉल्वेंट पार्टिकल को आने देगी एंड स्टॉप करेगी किसको? स्टॉप करेगी सॉल्यूट के पार्टिकल को, सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये बहुत ही मोटी सी बात है कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक लेता है और सॉल्वेंट के पार्टिकल को पार होने देता है। दिस इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ वापस आ जाओ अपने वाले सिस्टम में। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, आपने उसके अंदर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। और यहाँ पर आपने दो तरह के क्या भर दिए? सॉल्यूशन भर दिए। उनकी कॉन्सेंट्रेशन है C1 और C2। कॉन्सेंट्रेशन जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार समझ लें, नंबर ऑफ मोल्स जो डिज़ोल्व हैं इन द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर सॉल्यूट के कहाँ ज़्यादा हैं उसे बोलते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है C1 इज़ ग्रेटर देन C2, मतलब यहाँ पर जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इसके मुकाबले। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा डाइल्यूट है इसके मुकाबले, यानी कि यहाँ पर पर लीटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं सॉल्यूट के यहाँ के मुकाबले। तो हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 इज़ ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 या इसकी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हम ये देखेंगे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे, किसके पार्टिकल होंगे बच्चों? सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे, वो भागेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यानी उन्हें क्या होता है? बैलेंस बनाना होता है। वो देखेंगे भाई इधर वाले आदमी के पास इधर वाले पोर्शन पर ज़्यादा बोझ है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो उसे कुछ कम करो। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल भागते हैं इधर की तरफ। दोबारा से समझो बात को कि सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है, यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो समझता है इधर वाला कि इसके ऊपर ज़्यादा बोझ है, तो चलो चलते हैं ज़रा वहाँ जाके उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझो। मान लीजिए कि आपका ग्रुप है बैठा हुआ है 2 दोस्तों का, तो आप 2-3 दोस्त एक जगह बैठे हुए हैं, 2-3 दोस्त एक तरफ बैठे हुए हैं। तो आपके ग्रुप ए में बैठे हुए हो आप, मान लीजिए 3 लोग, और ग्रुप बी में बैठे हुए हैं 3 लोग। तो ग्रुप ए वालों के पास वो लंच का बॉक्स है, उसमें नॉर्मल आपके पास खाना है, मगर आपके पास मान लीजिए तीनों के हिस्से में 1-1 रोटी आती है। उधर सामने वाला ग्रुप, उसमें उन्होंने मिठाइयाँ भी ला रखी हैं, खाना भी ला रखा है, बहुत सारे आइटम्स ला रखे हैं। तो आप उनकी हमदर्दी में उनके पास जाओगे और ये कहोगे भाई आपके पास तो ज़्यादा खाना हो रहा, इतना खाना कैसे खाओगे? क्या ऐसा करें हम आ जाएं और आपका मामला बैलेंस कर दें? 3 लोग कहाँ खा पाओगे इतना सारा? 6 लोग हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी क्या हुआ? आप उस तरफ मूव कर गए जहाँ पर मटेरियल ज़्यादा है।
यहाँ पर भी 3 आदमी हैं, वहाँ पर भी 3 आदमी हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल देखते हैं कि इधर सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं। मसलो आपने मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 1 लीटर पानी के अंदर जो है आपने क्या करा, 100 ग्राम शुगर डाल रखी है और यहाँ पर 1 लीटर में डाल रखी है 50 ग्राम। ठीक है, तो ये वाले हैं ना, ये समझते हैं कि हम ज़्यादा फ्री हैं, हमारे ऊपर सिर्फ लोड है 50 ग्राम का और इसके ऊपर लोड है कितने का, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम वाले के लोड को कुछ कम करा जाए और वहाँ पर जाके उसके लोड को कम करते हैं, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल भागते हैं इधर, ताकि वहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो इस मूवमेंट को कराता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये अलाउ करेगी सिर्फ किसको, सॉल्वेंट के पार्टिकल को, ये सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ करेगी ही नहीं। तो इस तरीके से जो सॉल्वेंट जो है वो इधर भागेगा। तो ये नॉर्मल नेचुरल प्रक्रिया है, इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, ऐसा होगा, इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। आई बात समझ में? अब क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन अपने अपनी कॉन्सेंट्रेशन पे बने रहें, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मोशन ना करें, मूवमेंट ना करें, देन वी से दैट कि यहाँ पर हमें एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रेशर क्या करेगा, इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को इस वाले चैम्बर से इस वाले चैम्बर में जाने से रोकेगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई बच्चे, पहले इसको उतार लो। अब मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ बच्चों, वो प्रेशर जो रोक दे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले चैम्बर की तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले चैम्बर की तरफ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन ऑफ, ये भी ध्यान रखना कि ये हमेशा हायर की तरफ लगाया जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, टू स्टॉप, ताकि स्टॉप कर सकें हम द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ से, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। यानी ये स्टॉप करता है सॉल्वेंट के पार्टिकल के वो ना जाएं कहाँ पर, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। आई बात समझ में? तो ये था बच्चों हमारा डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं, एक इक्वेशन सबने सुनी है, पढ़ी है, PV इक्वल टू होता है nRT। ठीक है, PV इक्वल टू क्या होता है बच्चों, nRT। यहाँ P क्या है, P इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। P क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है। V इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको लगाना है प्रेशर उस तरफ का वॉल्यूम होता है ये। N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, और R क्या होता है, R इज़ द गैस कांस्टेंट। सब बच्चों को मालूम है R इज़ द गैस कांस्टेंट। एंड T क्या होगा, बोलो बोलो, देखूंगा जानकारी किस किस की कितनी कितनी है, बताओ T क्या होगा यहाँ पे, T क्या होगा बताओ। T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये भैया एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ज़रा अलग से नोट कर लो जिन बच्चों को नहीं पता। अगर आप डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273.16 जोड़ दीजिए तो केल्विन में बन जाता है टेम्परेचर, और ये कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालने का सिंपल तरीका है, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, तो आपको इसमें 273.16 जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर 273.16 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 300 एंड
3.16 केल्विन, ये होता है एब्सोल्यूट। मैंने ऐसे बता दिया बीच में, जिन बच्चों को नहीं मालूम उनके लिए बता दिया। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमारी ये डिफ़ाइन करते हैं। अब देखो, ये आपने नोट कर लिया, मुझे इसमें आधा ही रब करना पड़ेगा, इसलिए पूरा का पूरा पेज नोट कर दो, नीचे वाला मुझे रब करना पड़ेगा, इस मुझे इक्वेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन को आपने सारा डाटा नोट कर लिया, उसके बाद आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है ना, यानी कि वो जो लिखा हुआ था उसके बाद इसको लिखना है। इसलिए ध्यान करो कि ये पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो आप क्या करते हो, पी इक्वल टू लिख देते हो एन अपॉन वी आर टी। क्या कर दिया भैया, क्या कर दिया, एन अपॉन वी आर टी कर दिया। तो एन अपॉन वी क्या होता है, समझो ध्यान से, एन अपॉन वी इज़ दी मोल्स पर वॉल्यूम, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया ये, और अपॉन में क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो गई, लीटर्स में। तो क्या हुआ भैया, तो मोलैरिटी बन गई ना, सॉरी मोलैरिटी बन गई ना, क्या बन गई, मोलैरिटी बन गई। और मोलैरिटी को हम सिंपली बोलते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब हुआ एन अपॉन वी इक्वल टू, एन अपॉन वी इक्वल टू हो गया भाई बात बच्चों हमारा कॉन्सेंट्रेशन। इसको जनरल टर्म्स में हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन अपॉन वी को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। सो वी कैन राइट के पी जो था वो बन गया है सी आर टी के बराबर, और ये आपकी इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। समझो बच्चों, याद हो गई कि नहीं हो गई, पी इक्वल टू सी आर टी, पी इक्वल टू सी आर टी, दैट इज़ दी equation of osmotic pressure where P is the osmotic pressure, C is the concentration of the solution, R is the gas constant and T is the absolute temperature of the solution। ये आपका था osmotic pressure। होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और मैंने आपका जो न्यूमेरिकल्स है ना, जो मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो मैं आपको डाल रहा हूँ, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी मैं डाल रहा हूँ आपको ग्रुप में। तो वहाँ से भैया मुझे क्वेश्चन सेंड करते रहो, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है प्रैक्टिस करते रहो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसकी इमेज भेजते रहिए, मैं उसको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।